गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैकोंकी अगार। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का मतलब क्या है कि कल्चर मीडियम हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। यानी हम लोग लैब में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सैंपल हो सकता है, तो वो बायोलॉजिकल सैंपल जो होगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम लोग स्टडी कहाँ करते हैं, लैब में स्टडी करेंगे। तो लैब में स्टडी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको कल्चर करना पड़ता है, यानी उसको हम लोग क्या कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे लैब में। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए क्या होगा, डिफरेंट हम लोग कल्चर मीडियम यूज करते हैं। तो कल्चर मीडियम हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड कल्चर मीडियम होता है, लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड होता है, इंडिकेटर मीडियम होता है, सेलेक्टिव मीडिया होता है, डिफरेंशियल मीडिया होता है। यानी डिफरेंट टाइप्स का मीडियम हम लोग यूज करते हैं लैब में फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये मैकोंकी अगार। ये मैकोंकी अगार जो है ये क्या होता है, बैक्टीरियल कल्चर मीडियम होता है। इस मीडिया का यूज हम लोग करते हैं फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हम लोग कल्चर करने के लिए या लैब में ग्रोथ कराने के लिए हम लोग इस मीडियम का यूज करते हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ई. इंटेरोबैक्टर और क्लेप्सिला। तो जनरली ये मैकोंकी अगार जो कल्चर मीडियम है इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ ई. कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका बहुत अच्छा कह सकते हैं ग्रोथ जो आता है वो ई. कोलाई पर आता है। इसके अलावा जो इंटेरोबैक्टर होता है उसके ग्रोथ के लिए हम लोग इस मीडियम का यूज करते हैं। या क्लेप्सिला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का ये बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है क्लेप्सिला। इसके हम लोग ग्रोथ के लिए ये लैब में हम लोग ये मैकोंकी अगार का हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो ई. कोलाई या क्लेप्सिला जो बैक्टीरिया है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई। ये यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एक्चुअली जो है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड थियोडर मैकोंकी। अल्फ्रेड थियोडर मैकोंकी वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही ये बैक्टीरिया को देखा था। वो सीवेज डिस्पोजल पे रॉयल कमीशन था, उसके अंडर में सीवेज डिस्पोजल पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने इस बैक्टीरिया को देखा था, आइसोलेट किया था। इसलिए जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इनके नाम पे ही नाम पड़ा मैकोंकी अगार। तो एक्चुअली जो सीवेज होता है तो इस सीवेज डिस्पोजल पे काम कर रहे थे। तो एक्चुअली उसमें क्या था, जो सीवेज होता है नाली में जो पानी बाथरूम का वॉशरूम का ये जाता है उसमें ये बैक्टीरिया होता है। तो इन्हीं के नाम पड़ा मैकोंकी अगार। तो चूँकि मैकोंकी साइंटिस्ट का नाम था। तो अब आते हैं कि ये जो मीडियम है, हमने पहले भी बताया था कि मीडियम टर्म यूज करते हैं, ये सिंगुलर टर्म होता है, और मीडिया हम लोग प्लूरल टर्म यूज करते हैं। तो जनरली मीडियम के बदले हम लोग मीडिया भी हम लोग टर्म यूज कर देते हैं। लेकिन ये मीडियम जो है मैकोंकी अगार ये हम लोग यूज करते हैं फॉर कल्चर ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कौन सा अभी बताया, ई. कोलाई, इंटेरोबैक्टर और क्लेप्सिला। तो अब देखते हैं कि ये जो मीडियम है इसका हम लोग प्रिपरेशन लैब में कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए हम जब न्यूट्रिएंट अगार पढ़ रहे थे या ऐसे भी किसी भी मीडियम को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में सबसे पहले वो अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, वेइंग करते हैं। तो ये जो मैकोंकी अगार है ये पाउडर फॉर्म में आता है। कुछ कंपनी जो है जैसे कि हाई मीडिया इसको बनाती है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स करके और इस मीडियम को बनाया जाता है। तो ये पाउडर फॉर्म में आता है।
हम इसका लैब में प्रिपरेशन करते हैं कि कैसे मीडियम को बनाएंगे फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, ई कोलाई और क्लेप्सिला और ई कोलाई के या इंटेरोबैक्टर के ग्रोथ के लिए हम लोग इसका प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने बताया भी था कि कोई भी मीडियम का अगर प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले वो पाउडर का वेइंग किया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट रहता है, उतना अमाउंट को हम लोग वे कर लेते हैं। तो ये मैकोंकी अगार को एक्चुअली मैकोंकी अगार 51.53 ग्राम्स होता है, तो हम लोग कम से कम 52 ग्राम्स जो है ये मैकोंकी अगार को वेइंग कर लेते हैं। यहाँ पे 52 ग्राम्स ये मैकोंकी अगार को वेइंग मशीन, डिजिटल वेइंग मशीन होता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको वेइंग कर लेंगे, यानी इसका वजन हम लोग कर लेते हैं। वजन का वेइंग करने के बाद डिजल्व इन 1 लीटर डिस्टिल वाटर, फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिजल्व या सस्पेंड इन 1 ml डिस्टिल वाटर, यानी 1000 ml डिस्टिल वाटर, यानी 1 लीटर डिस्टिल वाटर में हम लोग इस 52 ग्राम 52 ग्राम्स ये मैकोंकी अगार को हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिजल्व कर देते हैं। डिजल्व करने के बाद इसको बॉयल किया जाता है। तो हमने बताया था कि चूँकि ये मैकोंकी अगार है, इसमें अगार को मिक्स किया हुआ है। अगार जो है सॉलिडिफाई एजेंट होता है। यदि इस मैकोंकी अगार से अगार पाउडर को इसमें से अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या होगा, लिक्विड मीडियम हो जाता है। तो अगार पाउडर इसमें मिक्स किया हुआ रहता है और अगार का लिक्विफिकेशन टेम्परेचर, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि मेल्टिंग क्वार्टर, कितने पर मेल्ट होता है, तो लगभग 96 डिग्री पे। तो जब ये पाउडर को हम लोग 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिजल्व करते हैं, दैट आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने से ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। जब कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीएच को चेक करते हैं। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इस पीएच का जो डेफिनेशन होता है वो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जब अच्छे से कम्प्लीटली जब डिजॉल्व हो जाता है ये पाउडर बॉयल करने के बाद, तब हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं पीएच। जब पीएच अगर चेक करते हैं, पीएच चेक करने के बाद अगर पीएच वेरी कर रहा है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं पीएच को, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑटोक्लेव। तो ये ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेव एक प्रोसेस है स्टरलाइजेशन का। तो ऑटोक्लेव के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज कर देते हैं। क्यों स्टरलाइज करते हैं, जैसे फ्लास्क में, एक फ्लास्क में ये जैसे ये फ्लास्क है, तो ये फ्लास्क में हमने क्या किया, ये 52 ग्राम्स पाउडर को क्या किया है, डिजल्व किया है। तो जब ये 52 ग्राम्स पाउडर को डिजल्व करते हैं तो हो सकता है ये फ्लास्क स्टरलाइज किया हुआ रहता है, लेकिन हो सकता है ये पाउडर को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो इसमें ऑलरेडी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो इसको स्टरलाइजेशन के लिए हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव जब हम लोग करते हैं तो इसका टेम्परेचर जो होता है 121 डिग्री 1 डिग्री ये सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, इसमें ये ऑटोक्लेव करते हैं। तो उसके बाद इसका प्रेशर एट दैट टाइम, प्रेशर विल बी 15 LV। प्रेशर कितना रहता है, 15 LV, यानी 15 पर जब प्रेशर जब जाता है तो टेम्परेचर विल बी 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये मैकोंकी अगार का हम प्रिपरेशन हमने कर लिया, और ऑटोक्लेव करने से ये क्या हो गया, स्टरलाइज हो गया। स्टरलाइज मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये कह सकते हैं कि ये स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या किया कि ऑटोक्लेव करके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। इसके बाद इस मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, पेट्री प्लेट्स में या पेट्री डिशेज में हम लोग क्या करते हैं, पोर कर लेते हैं, यानी डाल लेते हैं, और क्या करेंगे, प्लेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब ये देखेंगे कि ये मैकोंकी जो अगार है, ये मैकोंकी अगार का कंपोजिशन क्या होता है। तो मैकोंकी अगार का कंपोजिशन होता है, इसमें पेप्टोन होता है, पेप्टोन। तो अगर 1 लीटर हम लोग मैकोंकी अगार का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं कितना, 20 ग्राम्स जो है पेप्टोन लेते हैं। पेप्टोन क्या होता है, ये सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करता है।
जिससे क्या होगा, जैसे न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होना है तो उसमें क्या चाहिए, प्यूरिन और पायरिमिडिन, तो उसके लिए क्या होता है पेप्टोन, या प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पेप्टोन चाहिए। तो पेप्टोन 1 लीटर, अगर हम न्यूट्रिएंट अगार को न्यूट्रिएंट अगार का प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 लीटर के लिए, तो ये 1 लीटर के लिए ये कंपोजिशन जो है फॉर 1 लीटर, 1 लीटर के लिए एक कंपोजिशन है। तो इसमें पेप्टोन हम लोग कितना लेंगे, 20 ग्राम्स, और उसके बाद इसमें लैक्टोज मिक्स किया हुआ रहता है, लैक्टोज जो रहता है 10 ग्राम्स, ये लैक्टोज 10 ग्राम्स होगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट होता है। ये बाइल सॉल्ट का जो है, ये अगर देखेंगे अमाउंट कितना होता है तो 5 ग्राम्स जो होगा ये बाइल सॉल्ट होता है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रल रेड मिक्स किया हुआ रहता है। ये न्यूट्रल रेड जो होता है 0.075 ग्राम्स होता है। तो ये बाइल सॉल्ट और न्यूट्रल रेड जो होता है ये क्या होता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्हांस द ग्रोथ ऑफ ई कोलाई और क्लेप्सिला। और इसमें सोडियम क्लोराइड रहता है 5 ग्राम्स, ठीक है। और उसके बाद अगार पाउडर, अगार पाउडर जो होता है इसमें कितना रहता है 20 ग्राम्स। और ये क्या होता है, डिस्टिल वाटर को क्या होता है 1 लीटर 1000 ml में ये कंपोजिशन जो हमने अभी देखा, इसको उसमें क्या करते हैं डिजल्व करने के बाद, तो ये क्या करते हैं डिजल्व करने के बाद ये क्या किया जाता है ऑटोक्लेव, यानी जो 50 ग्राम्स हम लोग मैकोंकी अगार को यहाँ पर डिजल्व करते हैं 1000 ml या 1 लीटर डिस्टिल वाटर में, तो ये कंपोजिशन जो है इसका, जैसे ये कंपोजिशन पेप्टोन, लैक्टोज, बाइल सॉल्ट, न्यूट्रल रेड, NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड अगार, ये जो अमाउंट देखा ये उतना उसमें क्या रहता है मिक्स किया हुआ रहता है। तो ये ऑटोक्लेव करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, ये पेट्री प्लेट में पोर कर देते हैं, यानी उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, मैकोंकी अगार का प्रिपरेशन हुआ। और फर्दर जो है उस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं फॉर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हमने आज देखा प्रिपरेशन ऑफ मैकोंकी अगार। थैंक यू सो मच।